नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से और आज के वीडियो में हम 3D प्रिंटिंग को समझने वाले हैं। 3D प्रिंटिंग क्या होती है और बाद में इसके यूसेस भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए 3D प्रिंटिंग की एक डेफिनेशन देखते हैं। 3D printing is a manufacturing process in which material is laid down layer by layer to form a three-dimensional object. Means 3D printing एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें जिस भी टाइप का हम 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें चाहे वो मेटल का मटेरियल हो या नॉन मेटेलिक मटेरियल हो, उसको लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडिटिव प्रोसेस। इसको एडिटिव प्रोसेस कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल को हम ऐड करके बना रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके नहीं बनाते। यहाँ पे मटेरियल को ऐड किया जाता है, इसलिए इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहा जाता है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जनरली हम कैड कैम या 3D स्कैनर का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली अच्छे से क्रिएट हो, है ना दोस्तों। तो आप समझे होंगे 3D मैन्युफैक्चरिंग में हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेयर बाय लेयर मटेरियल को डिपॉजिट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम इसके यूसेस देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे 3D प्रिंटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हुए, जैसे आईवेयर, फुटवेयर, डिज़ाइन और फर्नीचर्स बनाने में किया जाता है। इसको जनरली प्रोटोटाइप में तो यूज़ करते ही हैं, साथ में इसके मास मैन्युफैक्चरिंग में भी कई जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम केक किसी बेकरी शॉप पे जाते हैं, हमको एक पर्टिकुलर टाइप का केक चाहिए, जैसे कोई गिटार शेप में चाहिए या किसी का स्कल्पचर चाहिए, तो इस टाइप के हम 3D प्रिंटिंग से अपना इजीली बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, जैसे टूल्स बनाना, प्रोटोटाइप और फंक्शनल एंड टू एंड यूज़ पार्ट्स बनाना। इस टाइप के पार्ट्स में भी 3D का यूज़ किया जाता है। डेंटल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, प्रोस्थेटिक्स बनाने के लिए करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रिकन्स्ट्रक्टिंग फॉसिल, जो फॉसिल्स जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए कि ये उस टाइम पे, जैसे डायनासोर डायनासोर उस टाइम पे कैसा दिखता था, उसकी कैसी बॉडी थी, स्ट्रक्चर कैसा था, उसको करने के लिए बनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा आर्किटेक्चरल स्केल मॉडल्स एंड मैक्योर्ड्स बनाने के लिए किया जाता है ना दोस्तों। और इसके बाद आता है रिकन्स्ट्रक्टिंग एविडेंस इन फॉरेंसिक पैथोलॉजी। फॉरेंसिक पैथोलॉजी में एविडेंस को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए भी हम 3D प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं।